Hello viewers, this is Manpreet Kaur from PG Department of CS and IT Doaba College Jalandhar. Today we are going to discuss about packages in PLS12. Let's introduce the packages. पैकेज एक्चुअल में क्या है कि पैकेज होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फंक्शंस, प्रोसीजर्स, टाइप्स, वेरिएबल्स, कर्सर्स एटसेट्रा। तो PLS12 में जो पैकेज है दिस इज लाइक अ लाइब्रेरी। एक बार अगर हम इसको लिख देते हैं तो ये ओरेकल डेटाबेस में स्टोर हो जाता है एंड इसको आप अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो। पैकेज में दो मैंडेटरी पार्ट्स होंगे, पैकेज स्पेसिफिकेशन एंड पैकेज बॉडी और डेफिनेशन। पैकेज स्पेसिफिकेशन कंटेन्स like declaration of public variables, cursors, objects, procedures। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी declarations होंगी वो सारी पैकेज स्पेसिफिकेशन में आएगी। और इसकी कुछ characteristics हैं, जैसे the element which are all declared in the specification can be accessed from outside the package। तो जितने भी हम इसमें एलिमेंट्स डिक्लेयर करेंगे उन सभी को हम आउटसाइड द पैकेज यूज कर सकते हैं। सच एलिमेंट्स आर नोन एज पब्लिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है पैकेज स्पेसिफिकेशन इज अ स्टैंड अलोन एलिमेंट, दैट मीन्स इट कैन एग्जिस्ट अलोन विदाउट पैकेज बॉडी। So there is a syntax and example for package specification. Syntax है create or replace package and then package name is और as आप दोनों में इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आती हैं आप वेरिएबल डेक्लेरेशन। तो यहाँ पे सब प्रोग्राम्स की डेक्लेरेशन या अदर एलिमेंट्स की डेक्लेरेशन हो सकती है, जैसे कर्सर्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस एटसेट्रा। एंड जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे पब्लिक होंगे। इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिए तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल यूज की है इसमें जो पैकेज नेम है दैट इज जॉब। तो इसमें मैंने दो प्रोसीजर्स यूज किए हैं। दो प्रोसीजर्स, फर्स्ट है हायर एंड सेकंड फॉर फायर। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिए। एग्जांपल है बेसिकली कि जैसे एक कंपनी में एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं एंड फायर किए जाते हैं। तो जब न्यू एम्प्लॉय हायर किया जाएगा तो उसकी डिटेल हम करेंगे पहले से बने हुए टेबल में। एंड अगर वो फायर किया जाएगा तो दैट मीन्स कि उसकी डिटेल हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे दो प्रोसीजर्स बनाए हैं। फर्स्ट प्रोसीजर है हायर नाम का एंड उसमें तीन पैरामीटर्स हैं, आई, एन एंड एस। आई फॉर आईडी, एन फॉर नेम एंड एस फॉर सैलरी। उसके बाद है प्रोसीजर फायर। जो सेकंड प्रोसीजर है आई, सिर्फ आईडी चाहिए अगर किसी का रिकॉर्ड हमें डिलीट करना हो। उसके बाद एंड। सेकंड पार्ट है पैकेज बॉडी। नेक्स्ट है पैकेज बॉडी। तो पैकेज बॉडी में वो सारा कोड आएगा कि जैसे हमने जो स्पेसिफिकेशन में जो डिक्लेयर किए हैं एलिमेंट्स उनको डिफाइन करना है हमने पैकेज बॉडी में। तो यहाँ पे जो क्रिएट पैकेज बॉडी नाम स्टेटमेंट है इसको हम यूज करते हैं क्रिएटिंग द पैकेज बॉडी। तो इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स है क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी। तो यहाँ पे सिर्फ बॉडी साथ में ऐड हुआ है एंड देन बाकी सेम है कि पैकेज का नेम आएगा। इसके बाद हमारी ग्लोबल डेक्लेरेशन पार्ट आता है कि अगर आप कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप बॉडी में कर सकते हो। उसके अलावा आपके जो प्राइवेट एलिमेंट्स, जो पहले आपने एलिमेंट्स डिक्लेयर किए उनकी डेफिनेशन आ सकती हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों तरह के एलिमेंट्स की डेफिनेशन आ सकती है। एंड देन एंड। तो नेक्स्ट है हमारे पास पैकेज बॉडी की एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम सिंटेक्स फॉलो करेंगे क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी जॉब। जॉब वाज द नेम ऑफ पैकेज। एज के बाद है प्रोसीजर हायर। जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर था उसमें हमने तीन पैरामीटर्स पास किए थे, आई इन नंबर, एन इन वैरकर, एस इन नंबर। उसके बाद इज बिगिन। तो दैट मीन्स कि ये हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड बिगिन के बाद इंसर्ट इनटू।
तो हमने क्या करना था, हायर मतलब किया किसी एम्प्लॉय को, दैट मीन्स कि उसका रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम था कस्टमर्स, आईडी, नेम, सैलरी। तो हमने 3 चीजें इंसर्ट की है। वैल्यूज में क्या आ जाएंगे, अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने 3 पैरामीटर्स पास किए थे, INS। उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे टेबल में उसके बाद कमिट कर दो, एंड हायर। तो एंड के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसीजर है उसका एंड किया है। सेकंड प्रोसीजर था फायर, तो उसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था प्रोसीजर हायर। तो प्रोसीजर हायर में एक ही पैरामीटर है, आई इन नंबर इज बिगन। इसका एग्जीक्यूशन पार्ट है ये वाला। तो इसमें है डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स। तो हम इसमें क्या कर रहे थे, आईडी के अकॉर्डिंग हम कस्टमर डिलीट करेंगे, वेयर आईडी इक्वल्स टू आई। कमिट एंड फायर, सेकेंड वाला प्रोसीजर एंड कर दिया, एंड देन एंड। तो इस चीज को हम एसक्यूएल पे रन करते हैं, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन। उसके बाद जो हमने प्रोसीजर, सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन देंगे, पैकेज स्पेसिफिकेशन। तो पैकेज स्पेसिफिकेशन के लिए हमने क्रिएट किया था क्रिएट और रिप्लेस पैकेज जॉब, जिसमें हमने 2 प्रोसीजर्स डिक्लेयर किए थे। डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट, जब इसमें पैकेज क्रिएट हो, स्पेसिफिकेशन क्रिएट हो गई, तो अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे। तो ये जो बॉडी का कोड जिसमें हमने 2 प्रोसीजर्स डिफाइन किए हैं, पैकेज बॉडी क्रिएटेड। नेक्स्ट अब हम इसमें चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए अब पैकेज हमारा बन के रेडी है, इसकी स्पेसिफिकेशन रेडी है, बॉडी रेडी है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कमांड है एग्जीक्यूट द नेम ऑफ पैकेज डॉट, डॉट इज यूज्ड फॉर कंकैटिनेशन और फॉर कॉलिंग, डॉट यहाँ पे हम कॉलिंग कर रहे हैं जॉब डॉट द नेम ऑफ एलिमेंट। तो हमारे नेम एलिमेंट मतलब प्रोसीजर का नेम है हायर। हायर के 3 पैरामीटर्स थे। फर्स्ट था आईडी, तो मैं दे रही हूँ 6 फॉर आईडी। नेम दे रही हूँ रेमन, कॉमा, थर्ड है सैलरी 45,000। PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो टेबल था, जैसे मेरे टेबल में पहले 5 रिकॉर्ड थे, तो मैंने 6 अभी हायर की हेल्प से इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल को ओपन करती हूँ। तो ये मेरा टेबल था जिसमें ऑलरेडी 5 रिकॉर्ड्स थे, 6th ऐड हो गया रमन, एंड उसकी सैलरी है 45,000। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं। जो सेकंड प्रोसीजर था इसमें एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम डॉट, सॉरी पैकेज नेम डॉट प्रोसीजर नेम एंड उसका पैरामीटर। तो हमने जो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट किया है उसी पे फायर प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। चेक करते हैं। तो हमारा सेकंड वाला प्रोसीजर भी सक्सेसफुली रन हो रहा है। थैंक्स।